हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है, यह कैसे डिफरेंट होता है, क्या क्या लॉसेस होते हैं जिसके वजह से यह एक्चुअल डायग्राम हम बनाते हैं। कैसे डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर दिस पीएच डायग्राम, प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम बना हुआ है। दिस इज द थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसेस 1 to 2 इज इन द कंप्रेसर में होता है, 2 to 3 कंडेंसर में होता है, 3 to 4 एक्सपेंशन वाल में होता है वेयर एंथैल्पी इज कांस्टेंट, एंड 4 to 1 हमारा क्या होता है, इवोपरेटर में होता है प्रोसेस। सेम प्रोसेस अगर हम एक्चुअल कंडीशन में जाते हैं फ्रेंड्स, तो लॉसेस होते हैं, प्रेशर ड्रॉप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रेंड्स, जब रेफ्रिजरेंट हमारा पास करता है इवोपरेटर से, कंप्रेसर से, कंडेंसर से, एक्सपेंशन वॉल से, तो ड्यू टू फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस होता है जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है। ओके, प्रेशर ड्रॉप होने से क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप भी होगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो मास ऑफ हैंडलिंग होगा वह इंक्रीज कर जाएगा, तो कंप्रेसर पर लोड आता है, गेटिंग, और प्रेशर रेशियो भी बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द राइट साइड ऑफ द डायग्राम जो है प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। दिस इज एक्चुअल कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। फ्रेंड्स, क्या होता है, हम इवोपरेटर से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 9 to 1 इज द प्रोसेस इन द इवोपरेटर। ओके, यह इवोपरेटर में होता है, बट ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। तो हियर क्या होगा, दिस 9 to 1 इज द प्रेशर ड्रॉप इन द इवोपरेटर। ओके, 1 to 2 इज द प्रेशर ड्रॉप इज इन द सक्शन लाइन। क्या होता है फ्रेंड्स, इवोपरेटर के बाद कुछ सक्शन लाइन होती हैं जो कंप्रेसर से कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ड्रॉप होगा। सक्शन वाल्व में भी ड्रॉप होगा जब रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर में इंटर करेगा। अगर दिस इज द कंप्रेसर, सो दिस इज द सक्शन लाइन, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व एंड डिस्चार्ज लाइन। तो सक्शन लाइन में भी प्रेशर ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप इन द सक्शन लाइन 1 to 2। 2 to 3 क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेशर ड्रॉप इन द सक्शन वाल्व। सक्शन ओपन होगा, क्लोज होगा, तो यहाँ पर भी प्रेशर ड्रॉप होगा। देन यह कंप्रेस करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्रेशर राइज करेगा। जब यह राइज करेगा तो यहाँ से क्या आएगा, 3 to 4 इज द प्रेशर राइज इन द कंप्रेसर। देन क्या होगा फ्रेंड्स, डिस्चार्ज वाल्व ओपन होगा, क्लोज होगा, तो यहाँ पर भी कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा। तो 4 to 5 इज द प्रेशर ड्रॉप इन द डिस्चार्ज वाल्व। देन डिस्चार्ज लाइन इज देयर, सो डिस्चार्ज लाइन में भी कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा, तो 5 to 6 इज द प्रेशर ड्रॉप इन द डिस्चार्ज लाइन। देन इट विल पास थ्रू द कंडेंसर, दिस इज द कंडेंसर। तो कंडेंसर में भी कुछ क्या होगा फ्रेंड्स, प्रेशर लॉसेस होंगे, प्रेशर ड्रॉप होगा। तो P6 to P7 जो है प्रेशर ड्रॉप इन द कंडेंसर। देन कंडेंसर के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, रिसीवर लगा होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ प्रेशर लॉसेस होंगे। सो 7 to 8 इज द प्रेशर लॉसेस या प्रेशर ड्रॉप इन द रिसीवर लाइन। ओके, तो अगर हम सभी प्रेशर लॉसेस को कंसीडर करते हैं, सो द डायग्राम विच इज कमिंग लाइक दिस 9 to 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। सो यह डायग्राम ड्रॉ करने पर हमें एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल अचीव होता है। सो दिस इज द एक्चुअल वेपर
रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेयर हम सभी जो है लॉसेस को कंसीडर करते हैं और उसके आधार पर जो डायग्राम बनता है दैट इज एक्चुअल वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल. ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी ऑल द प्रोसेस, ऑल द जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है मैंने नोट डाउन किया यहाँ पर. सो 9 to 1 इज द प्रेशर ड्रॉप इन द इवोपरेटर में होता है. 1 to 2 प्रेशर ड्रॉप इन द सक्शन लाइन. ओके, 1 to 2 is the suction line, then 2 to 3 is in the suction valve, then 4 to 5 is in the discharge valve, then 5 to 6 is the pressure drop in the discharge line, 6 to 7 is the pressure drop in the condenser, and 7 to 8 pressure drop in the receiver and liquid line. So इन सभी प्रेशर लॉसेस को हमें कंसीडर करना होता है टू ड्रॉ द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल. ओके फ्रेंड्स, सम थ्योरी भी है, आप इसे देख सकते हैं. व्हेन रेफ्रिजरेंट पासेस थ्रू पाइपिंग, इवोपरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर वाल्व, रिसीवर, देन क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन होता है. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ड्रॉप इन इवोपरेटर, सक्शन लाइन, सक्शन वाल्व. अगर प्रेशर ड्रॉप से क्या होता है, डिक्रीज द सेचुरेशन टेम्परेचर एट द एग्जिट. तो सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है. प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा वहाँ पर. और इंक्रीज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. दिस इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज करता है मास हैंडल बाय द कंप्रेसर. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसे कंप्रेस करने के लिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. ओके, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर लॉसेस इन द सक्शन लाइन, सक्शन वाल्व, इवोपरेटर एंड प्रेशर लॉसेस इन द डिस्चार्ज वाल्व, डिस्चार्ज लाइन एंड कंडेंसर इज क्या होता है, अगर सभी हम कंसीडर करते हैं जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, सक्शन लाइन, सक्शन वाल्व, इवोपरेटर, कंडेंसर, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ओवरऑल जो प्रेशर लॉसेस है, जो ओवरऑल क्या होता है प्रेशर रेशियो होता है वह इंक्रीज होता है. ओके, तो जिससे क्या होता है, जो हमारा वर्क डन है यह भी इंक्रीज करेगा. गेटिंग फ्रेंड्स, तो यह होता है. लेट सपोज अगर हमें यहाँ से 1 to 2 करना होता तो यहाँ पर प्रेशर रेशियो कम है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 to 3 आया पहले, फिर 3 to 4 को गया, तो यहाँ पर प्रेशर रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. जब इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, वर्क डन भी इंक्रीज होगा. ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है, क्या क्या लॉसेस होते हैं, कैसे यह थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल से डिफरेंट होता है. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.